हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका नया सिलेबस, जो यूपी बोर्ड द्वारा पुनः 30% कटौती करके जारी किया गया है। तो मैं भीम सर, माइंड ब्लोइंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, क्लास 11th 11 का सिलेबस। ठीक है, देखिए लिखा भी है सिलेबस न्यू। ठीक है, अब ये जो आपको पीडीएफ दिखाई पड़ रही, जो आपको अदर सब्जेक्ट देखना है, तो आप upmsp.gov.in पर गूगल कर सकते हैं और वहां पे ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये ऐसा क्यों हुआ, तो आप जानते हैं कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते जो आपका पठन पाठन है वो सही से सही समय पर नहीं हो पाया है। इसलिए सरकार ने, बोर्ड ने ये फैसला लिया है। ठीक है, तो आप पढ़ भी सकते हैं। देखिए लिखा है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। ठीक है, तो जो पाठ्यक्रम आपका कम किया गया हम उसको पढ़ते हैं, देख लेते हैं। तो जो पहला इकाई है हमारी सजीव जगत की विविधता से, तो सजीव जगत से वर्गीकरण विज्ञान के अध्ययन हेतु साधन म्यूजियम, प्राणी पार्क, हर्बेरियम, पादप उद्यान ये हटाया गया है। ये 30% के अंतर्गत आता है जो हटाया गया है। इसके बाद जो वनस्पति जगत है टॉपिक, उसमें एंजियोस्पर्मी, उसके एंजियोस्पर्म वर्ग तक वर्गीकरण, विशिष्ट लक्षण एवं उदाहरण हटाया गया है। इसके बाद इकाई 2 से जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठना से पुष्पी पौधों की शारीरिकी, ठीक है, पुष्पी पौधों की आकार की। इसके बाद जंतुओं का संरचनात्मक संगठना से हटाया गया है। इसके बाद जो हमारी तीसरी इकाई कोशिका है, संरचना एवं कार्य, तो कोशिका जीवन की इकाई से केंद्रक कला, क्रोमैटिन और केंद्रिक, ठीक है, केंद्रिका होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, केंद्रिका हटाया गया है। ठीक है, इसके बाद जो इकाई 4 हमारी पादप कार्य की है, तो उसमें पौधों में परिवहन से ये टॉपिक आपके हटाए गए हैं। ठीक है, देख पढ़ सकते हैं आप पूरा। खनिज पोषण से हटाया गया है। इसके बाद पादप वृद्धि एवं परिवर्धन से ये हटाया गया है, टॉपिक हटाए गए हैं। इसके बाद जो इकाई 5 है मानव कार्य की, तो पाचन एवं अवशोषण से ये टॉपिक आपके हटाए गए हैं। गमन एवं संचलन से ये टॉपिक हटाए गए। तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वयन से ये टॉपिक हटाए गए। ठीक है, इसके बाद जो आपका प्रयोग, प्रैक्टिकल जो हटाए गए हैं, तो प्रयोग की सूची आप देख सकते हैं। ये 8 प्रकार के जो टॉपिक थे आपके प्रयोग प्रैक्टिकल के, ये हटा दिए गए हैं। और जो स्पॉटिंग था, स्पॉटिंग में भी आपके ये हटाए गए हैं। 5 पॉइंट ये हैं। ठीक है, 2 ये, ठीक है, ये हटा दिए गए हैं। इसके बाद आपका जो 70 नंबर का प्रश्न पत्र होगा जो पढ़ना है आपको, वो 70% कोर्स पाठ्यक्रम अब आपको बताया गया। ठीक है, अब आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि आपको किस इकाई से कितना आना है, कितना अंक भार है। ठीक है, तो देख लीजिए, जो पहली इकाई है सजीव जगत की विविधता से 7 नंबर का, जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठन से 12 नंबर का, कोशिका संरचना और कार्य से 15 नंबर का, पादप कार्यकी से 18 नंबर का, और मानव कार्यकी से 18 नंबर का आएगा। टोटल 70 नंबर का आता है और 30 नंबर आगे प्रैक्टिकल होते हैं, इसलिए आपका पेपर 100 नंबर का हो जाता है। ठीक, तो हम चैप्टर देख लेते हैं आपके। तो सजीव जगत की विविधता में सजीव जगत पढ़ना है, जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ना है, वनस्पति जगत पढ़ना है,
जंतु जगत पढ़ना है। इकाई 2 में जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठना में पुष्पी पौधों की आकारिकी पढ़ना है। ठीक है, आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि वहां पर भी यही बताया गया। यहाँ पर देखिए, जो चैप्टर नहीं हटाया गया है, टॉपिक हटाया गया है। क्या हुआ, आपके जो कुछ उसके अंतर्गत आने वाले टॉपिक को कम कर दिया गया, तो इसीलिए उसका पूरा समावेश मिला के 30% निकाला गया है। ठीक है, नहीं आप समझ लीजिए पूरा टॉपिक हटा दिया गया, नहीं सॉरी चैप्टर हटा दिया गया, नहीं चैप्टर नहीं हटाया गया है, टॉपिक हटाया गया है। ठीक है, तो देखिए टॉपिक में अब तीसरी इकाई हम देखते हैं, कोशिका संरचना एवं कार्य। तो कोशिका जीवन की इकाई, जैविक अणु पढ़ना है, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन पढ़ना है। इसके बाद पादप कार्यकी आता है। पादप कार्यकी में उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पौधों में श्वसन और पादप वृद्धि एवं परिवर्धन पढ़ना है। फिर मानव कार्यकी में हम पढ़ेंगे, मानव कार्यकी में पढ़ेंगे, देखिए श्वसन एवं गैसों का विनिमय, परिसंचरण एवं देह तरल, उत्सर्जी पदार्थ एवं निष्कासन। तो उसके अंतर्गत ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो पहले हमने बताया वो नहीं पढ़ना है। इसके बाद गमन एवं संचलन, तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय और रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण, ये टॉपिक आपको पढ़ने। ठीक है, ये टॉपिक अब आपको पढ़ने। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल आता है। तो प्रैक्टिकल में आपके होते हैं, विषय अध्यापक द्वारा कराए जाएंगे आपको प्रैक्टिकल स्पॉट। ठीक है, क्लियर हो गए। तो बाकी जो सब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं, आपको हमने साइट बता दी, upmsp.gov.in पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अदर सब्जेक्ट आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कि किसमें क्या कम हुआ, क्योंकि आपको ज़्यादा भार नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, तो यहीं तक। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को पहुंचाइए। ठीक है।